वो साबित करना चाह रहा है कि सन मने बेटा, वो मने साबित करना चाह रहा है कि हम बेटा है मने पुरुष हैं। थोड़ा हिजड़ों का कोई का है रे, हिजड़ा लोग के भी एगो बढ़िया क्वालिटी होता है, गुण होता है, तोरा में वो नहीं है। इसको कहना पड़ रहा है कि हम बेटा हैं, हम मर्द हैं, हम पुरुष हैं, कहना पड़ रहा है। अरे लंपट आदमी, एक नंबर का संघी है, एक नंबर का ही बैकवर्ड और SC ST समाज, अल्पसंख्यक समाज का ये विरोधी है। ही एक नंबर का ये आदमी बने क्या कहे, गद्दार टाइप का आदमी है। अरे बाप, तो फिर ठगे के फिर में लग गया का ही कुछ। ये आयांश वाला में ठगा था, वही ना, वही सही पकड़े हैं, वही थोथे ना, वही। तब अगर ये बनाएगा तब तो खैर कहना ही छोड़ दीजिए। कैसे इंजीनियर बनेगा? ऐसा इंजीनियर बनेगा जो बेरोजगार रहेगा जिंदगी भर। रही बात कि ये जो है इंटरनेशनल भिखमंगा हो गया है। ये सोचता है कि चिचिया के पढ़ल लिखल वालों के बीच में घुस जाएंगे। अरे थोथा, प्रोफेसर ऐसा ही नहीं होते हैं लोग। बिहार में इंजीनियर, IAS और IPS बनना अब आम बात हो गया है और बिल्कुल फ्री में आप भी बन सकते हैं एक बैनर लगवाकर, और कुछ अपना प्रचार करवा के बैनर लगवा के आप भी IAS IPS अपने बच्चों को बनवा सकते हैं। हम जानते हैं संतोष रेणु यादव से, वो कौन है जो IAS IPS और इंजीनियर पैदा कर रहा है। अगर वो IAS IPS इंजीनियर बनाएगा तो क्या ससुरा समाज में इंजीनियर बनाएगा? जिस लहजे में वो आदमी बात करता है अपने वीडियो में, क्या उसी लहजे में उन बच्चों को पढ़ाएगा? रे ससुरा, इधर चल उधर चल, गाली गलौज वाले लहजे में पढ़ाएगा? तो हम संतोष रेणु यादव से जानते हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। सब बढ़िया ना? बहुत बढ़िया। बिहार में IAS IPS और इंजीनियर बनना अब आसान हो गया है, किस लहजे में पढ़ाया जाएगा उसको? सर, जब से आम आवाम की सरकार बनी है सर, तब से शिक्षा पे ध्यान तो दिया जा रहा है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार आई है और नित्यदिन डेवलपमेंट हो रही है। इधर खान सर को भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपना फीस बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए हैं और इंजीनियर, डॉक्टर, UPSC BPSC का जो पढ़ाई है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं बहुत कम फीस में। बहुत कम फीस। लेकिन एक बैनर लगाया गया है पटना में कई जगहों पे, उस पर साफ साफ लिखा गया है, इंजीनियर IAS IPS बनना हुआ अब आसान, हर बच्चों का सपना होगा पूरा, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार। कौन है ये ब्रांड एम्बेसडर? तब किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर है वो? आप जानते होंगे, उस बैनर को देखे भी होंगे आप। बैनर कौन? खान सर वाला क्या ना? था खान सर एक तो पत्रकार हैं। पत्रकार कौन बनावे लगा? इंजीनियर बना रहा है, पत्रकार ही है वो भी। कौन? रवीश कुमार जी हैं? ना, रवीश कुमार तो बहुत बड़े पत्रकार हैं महाराज, क्या बात कर रहे हैं। तो पत्रकार, बिहार के पत्रकार हैं और नंबर 1 चैनल है बिहार का। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं? बिहार के पत्रकार हम नहीं पता है क्या आपको? बिहार का पत्रकार नंबर 1 चैनल अपने आप को नंबर 1 चैनल बताता है, ब्रांड ऑफ बिहार बताता है। तो अपने आप को तो कोई कुछ बता सकता है, वो पगलपन में कोई हाथ थोड़े होता है। अब कोई कुछ बता सकता है अपने आप को कि हम राष्ट्रपति हो गए, तो वो थोड़ा होता है। लेकिन बिहार का पत्रकार कौन है जो मैंने? आप जानते हैं महाराज, मैं नाम रखना नहीं चाहता हूँ। जानते हैं। मरीन ड्राइव की तरफ जाएंगे ना, एक पुलवा के ऊपर बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। हम गए नहीं है मरीन ड्राइव की इधर, हमने इधर हम नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा समाज सेवा में ज़्यादा ही हम इधर उधर जाना पड़ रहा है, तो मरीन ड्राइव तरफ नहीं जा पाए हैं। मरीन ड्राइव तरफ मान लीजिए कि लेफ्ट में ही लगा है आपके, अटल पथ से जैसे एंट्री लेंगे आप। कौन है? कौन मैंने किस चैनल का पत्रकार? इसे नंबर 1 चैनल है संतोष यादव जी, बिहार का। चैनल का नंबर 1 है? नहीं, नंबर 1 चैनल अपने आप को बताता है वो, और हर जगह जाकर रिलाई कर देता है। रिलैया वर्ड से फेमस है वो। थोथा के बारे में बोल रहे हैं का? अब आप क्या जानते हैं? मैं तो रिलैया वर्ड से जानता हूँ। रिलैया बोले तो थोथा के बारे में क्या बोल रहे हैं? शायद हो सकता है वो भी वही हो सकता है।
अच्छा, तो मैंने यहू काम का मैंने का करे लगा ये? हाँ, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बनना आसान हो गया बिहार में। और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार किस चीज का इंजीनियर बनाएंगे वो? अरे बाप, तो फिर ठगे के फेर में लग गया का ही कुछ। ये आयांश वाला में ठगा था वही ना? वही सही पकड़े हैं, वही थोथे ना? वही आयांश मामला। आयांश वाला में ठगा था ई लंपाटवा। हाँ। आई दीपक ठाकुर, तो कोई नाम है दीपक शर्मा। दीपक शर्मा में भी ठगा था ये। रिक्शा वाला। अच्छा लंपटावा। ओ अच्छा अच्छा, एकरो ही बहुत गहराई है। क्या गहराई है? बहुत खाई है। तब बिहार में कैसा इंजीनियर बनेंगे सब? अब तब अगर ई बनाएगा तब तो खैर कहना ही छोड़ दीजिए। कैसे इंजीनियर बनेगा? ऐसा इंजीनियर बनेगा जो बेरोजगार रहेगा जिंदगी भर। एकरे नियन बिहार के तो इंजीनियर सारे करप्ट हैं सर, तो बच्चे भी बने तो करप्ट ही होंगे ना। अब ये कर नजर में जब सब इंजीनियर करप्ट हैं तो भाई करप्ट वाला कैसे बनाएगा? रही बात कि ई जो है इंटरनेशनल भिखमंगा हो गया है। इतना पैसा कमाता है बिजनेस, भिखमंगा कह रहे हैं आप? पैसा तो सर कोठा पे भी कमाता है लोग, तो उस पैसा को क्या कहिएगा? सबकी अपनी पैसा है, प्रोफेशन है। हाँ, वही इंटरनेशनली भिखमंगा हो चुका है। इसको बढ़िया से अब इलाज लोग अब शुरू कर दिए हैं। घूसा था एगो प्रोफेसर साहब के मीटिंग में, छपरा में यूनिवर्सिटी में मार के फाड़ दिए कपड़ा। हाँ, पूरा एक व्यवस्था बढ़िया से किए हैं लोग। ये सोचता है कि चिचिया के पढ़ल लिखल वालों के बीच में घुस जाएंगे। अरे थोथा, प्रोफेसर ऐसे ही नहीं होते हैं लोग। पढ़ लिख करके गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद तब प्रोफेसर बनते हैं सर। लेकिन उस पत्रकार के आगे सामने तो सब कोई भ्रष्ट है ना बिहार में। तो बिहार में सब कोई भ्रष्ट है, मैंने ओकर बाबू भ्रष्ट है। ओकर बाबू भ्रष्ट है सर। अगर एकर मतलब सब भ्रष्ट है तो तब तो सबसे पहले भ्रष्टता ओकर घर से शुरू हुआ होगा। अगर सब बिहार में भ्रष्ट है उसके अनुसार, तब तो उसके घर से भ्रष्टाचारी शुरू हुआ होगा, भ्रष्टाचार शुरू हुआ होगा। तो ये इंटरनेशनल भिखमंगा है। इसको कैसहू करके इसको भाजपा से टिकट लेना है। दे देगा भाजपाइन टिकटो ऐसा के देता है। भाजपाइन टिकट भी ऐसा के देता है। दूसरा का देगा वो टिकट, बढ़िया आदमी का टिकट देगा, ऐसा करने का टिकट देगा वो। आप भी टिकट लेना चाहते हैं क्या भाजपा से? भाई साला बात कर रहे हैं, इतना मैंने दिन गिर गया। अच्छा, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहलाता है, और लोग बिहार के क्या हैं और युवा क्या हैं बिहार के? वो साबित करना चाह रहा है कि सन मने बेटा, वो मैंने साबित करना चाह रहा है कि हम बेटा है, मने पुरुष हैं। थोड़ा हिजड़ों का कोई कहा रे है? हिजड़ा लोग के भी एगो बढ़िया क्वालिटी होता है, गुण होता है, तोरा में वो नहीं है। ऐसा काहे बोल रहे हैं? इसको कहना पड़ रहा है कि हम बेटा हैं, हम मर्द हैं, हम पुरुष हैं, कहना पड़ रहा है। अरे लंपट आदमी। अच्छा, कुछ लोगों का शौक होता है क्या टाइटल खुद से ले लेना किसी भी चीज का? है शौक है तब ना, शौक है अपने आप को लगा लिया, जाए दीजिए। सन ऑफ बिहार ने इसको बिहारी कहिए। सब लोग मिल करके भीषण संघर्ष किए हैं, अतः संघर्ष का फलस्वरूप ये निकला है। संतोष यादव जी, आप इतने बड़े समाज सेवक हैं, बिहार में पत्रकारिता की एक अलग ही ट्रेंड चल गया है। जब से एक आदमी आता है उसको देखा देखी लगभग सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में युवा माइक लेकर हाथों में और फ़ोन लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं और ठीक उसी लहजा में रलैया करना शुरू कर देते हैं। क्या पत्रकारिता की क्या महत्वाकांक्षा रह गई है? सर, सबसे पहले चीज़ कि जितने भी बच्चे जो आ रहे हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, उनसे एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि आइए, समाज में जो प्रश्न जो उठ रहे हैं
उस प्रश्न को सत्ता से पूछिए, शासन से पूछिए। समाज की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को कोशिश कीजिए कि कैसे दूर किया जा सके। वो कोशिश कीजिए कि कैसे हम अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज में उत्पन्न समस्याओं का समाधान हम करवा सकते हैं शासन से, प्रशासन से। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप शब्द कुछ ऐसा चुन लीजिए जिससे शासन और प्रशासन के साथ साथ कानून संविधान भी अपने आप को शर्मसार घोषित कर दे, अपने आप को असहज महसूस करने लगे। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और इसने जैसा ट्रेंड एक चलाया, एक नंबर का संघी है, एक नंबर का ही बैकवर्ड और SC ST समाज, अल्पसंख्यक समाज का ही विरोधी है ही, एक नंबर का ये आदमी बने क्या कहें गद्दार टाइप का आदमी है, जिसने समाज को बांटने का काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया। सर जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बात आ जाएगा सर, ये पहुँच जाएगा। आप पहुँच करके राइट मने ऐसा माहौल कर देगा कि राइट हो जाए। लेकिन वहीं पे जहाँ पे इसके घर के बगल में सर शिवहर में सुबोध राय की हत्या हुई थी, गया था ही? नहीं गया था। कटिहार में 7 यादवों का नरसंहार हुआ, गया था ही? नहीं गया। औरंगाबाद के अंबा में सुजीत मेहता जी की हत्या हुई, गया था ही? इसे नहीं गया था ही? दिल्ली। हाँ, तो अब जिसे सर बताते हैं, दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर पर किसान लोग 1.5 साल तक सर, 1.5 साल तक वहाँ पे ठंड में, धूप में, बरसात में वहाँ पे रह करके अपना कृषि बिल की मांग कर रहे थे। कितना दिन जा करके वहाँ पे सर चलाया है सर किसानों के पक्ष में, जाकर पता कीजिए। लेकिन यही जब बात आ जाएगी कि जहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे भी लोग, जैसे चौसा में, बक्सर में लोग हैं, तो यहाँ पे भी इसका टीम लोग गेल है, कोशिश कर रहा है, उसमें सब किसान लोग, नौजवान को, सबको ही सर तोड़ा है सर, कमज़ोर किया है सर। चूँकि ओरिजिनल बात नहीं उठाता ना सर, एक पक्ष का दिखाते रहता है, तो सब लोग जान गए हैं कि संघी है। इसका तो सर फोटो तक वायरल हुआ है सर। ये तो RSS का ही कार्यकर्ता है, ये संघी है। ये वो RSS जो देश को तोड़ा, जिसने लालू प्रसाद यादव जी को पूरी जवानी जेल में बितवा दिया सर। वो RSS जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़वाने का काम किया है। वो RSS जो कभी तिरंगे झंडे को, कभी राष्ट्रीय ध्वज माना ही नहीं, उस RSS का ही सदस्य है सर। ये तो देशद्रोही टाइप का आदमी है सर। एक अंतिम सवाल, अगर वो आदमी अब इंजीनियर बनाने लगेगा, डॉक्टर बनाने लगेगा, तो और आम लोगों जो प्रोफेसर हैं, जो हायर डिग्री लेकर बैठे हुए, उन लोगों का क्या होगा? वो क्या करेंगे? अब तो वही बात है ना सर, ये तो यही दुर्भाग्य है। ये तो RSS का यही तो है सर सोच कि पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार कर दो, आज जो बुड़बक चपाट है उसको आगे कर दो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा है। ये RSS का सर, अब भाजपा का नीति ये है कि जैसे जो पढ़ा लिखा जो लोग है उसको बेरोजगार करके घर में बैठा दो ताकि वो प्रश्न नहीं पूछ पाए। देखिए सर, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हम बैकवर्ड के खिलाफ, SC ST के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। मैं खोल रहा हूँ बात को। पढ़े लिखे लोगों को चाहे तो जेल के अंदर डाल देगा सर, कोई केस में फंसा करके, और नहीं तो घर में बेरोजगार बना कर बैठा देगा। और जो अनपढ़ जो है, अनपढ़ जो चौपट है, उसको वो लोग आगे करता है ताकि भड़बड़ाते रहे। आओ मैंने मुद्दा को भटका देगा सर। जोशीमठ वाला मुद्दा को सर उठने दिया, जोशीमठ वाला मुद्दा को उठने दिया सर। कितने घर को तोड़ करके सर बेघर कर दिया है, बताइए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे, जिनसे बातचीत हो रही थी। इन्होंने तमाम सवालों की जवाब दिया, जो कि जिस तरीके से बिहार में एक पत्रकारिता में ट्रेंड चल गया है, रेलैया, कुछ भी करोगे भाई तुमको रेल देंगे, और टाइटल भी यही चलता है, रेल देंगे। और ठीक उसी प्रकार से जितने भी युवा पत्रकार साथी आ रहे हैं, वो भी इसी वर्ड से बहुत प्रभावित हैं, इसी वर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं, उसी लहजे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं बिहार में क्या चल रहा है, भगवान भरोसे। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।